सरिता नाम की एक बूढ़ी औरत थी जिसका गांव में एक सुंदर सा घर था, पर वो अक्सर अकेले ही दिखती थी। गांव का कोई भी आदमी सरिता से बात नहीं करता था, क्योंकि उनका मानना था कि सरिता भूत पकड़ती है और उन्हें अपने वश में करके रखती है। पर गांव में एक बच्ची थी, रिया, जो कि बचपन से ही अक्सर सरिता के फूलों के बगीचे में खेलने जाया करती थी। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। रिया को यकीन था कि गांव वालों की बातें झूठी हैं और सरिता बहुत अच्छी है। रिया सरिता को बूढ़ी अम्मा कह के बुलाया करती थी। एक दिन रिया हर रोज की तरह सरिता से मिलने उसके घर जाती है। बूढ़ी अम्मा, देखो मैं तुमसे मिलने आ गई। अरे तुम आ गई रिया, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। ये ले, जरा खाकर तो बताना कैसे बने हैं। क्या सचमुच में अम्मा? और इसके साथ तुमने चाय बनाई है कि नहीं? अरे हाँ भाई, बनाई है। मुझे पता है कि तुम्हें बिना चाय के पकौड़े खाना पसंद नहीं है। रिया पकौड़े खाने लगती है और खाते खाते वो सरिता से कहती है, वैसे बूढ़ी अम्मा, तुम्हें पता है मेरी माँ आज भी मुझे डांट रही थी जब मैं तुम्हारे घर खेलने आ रही थी। अच्छा, क्या सचमुच? तो फिर तुमने क्या कहा उनसे और तुम यहाँ कैसे आ पाई? हाँ, वो कहती हैं कि तुम काला जादू करती हो और तुमने अपने पास कई आत्माओं को पकड़ कर रखा है। ये गांव वाले और उनकी अजीबोगरीब बातें। भला तुम ही बताओ रिया, कोई इंसान भूत और चुड़ैलों को कैसे पकड़ सकता है? वही तो अम्मा। वैसे ये पकौड़ियाँ काफी स्वादिष्ट बनी है। अम्मा, गांव के लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम अपने पकड़े हुए भूत और चुड़ैलों को इंसान पर छोड़ देती हो, पर मैं उनसे बोल देती हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं कैसे जिंदा बचती भला? सरिता थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, बिल्कुल सही कहा रिया। वैसे तुम जल्दी से खा लो इन पकौड़ियों को, फिर हम मेरे बगीचे में खेलने चलेंगे। मैंने नए फूल लगाए हैं वहाँ। क्या सच में? तो चलो चलते हैं अम्मा, मुझे वो नए नए फूल देखने हैं। रिया जल्दी से अपनी पकौड़ियाँ और चाय खत्म कर देती है और फिर वो सरिता के साथ उस बगीचे में चली जाती है। वहाँ सचमुच में काफी सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। उफ अम्मा, पूरे गांव में इतने सारे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे जितने सिर्फ तुम्हारे बगीचे में हैं। रिया, असल में ये सब भूत प्रेत हैं जिन्हें मैंने कीड़े मकोड़े में बदल दिया है और अब ये सालों से मेरे ही बगीचे में कैद हैं। हैं? क्या सचमुच? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वो ये जो मेरे बगीचे में इतने सारे सुंदर सुंदर फूल है ना, यही वजह है कि गांव के सब कीड़े मकोड़े यहाँ ही आ जाते हैं। अच्छा तुम अब घर जाओ रिया, तुम्हें देर हो रही होगी ना? अरे हाँ, सही कहा तुमने बूढ़ी अम्मा। सचमुच में मुझे तो काफी देर हो रही है, अंधेरा भी होने वाला है। अब मुझे जाना चाहिए, वरना अगली बार से मेरी माँ मुझे घर से निकलने ही नहीं देंगी। रिया हंसते हुए अपने घर चली जाती है और सरिता भी फूलों को पानी देने लगती है। गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि एक दिन गांव में एक चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और सबको लगने लगता है कि इसके पीछे सरिता का हाथ है। रिया घर के बाहर खेलने जा रही होती है कि उसकी माँ उसे रोक देती है। रुक जा रिया, आज से तू शाम को बाहर खेलने नहीं जाएगी। तूने सुना नहीं कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है और वो लोगों को कच्चा चबा ले रही है? अरे पर माँ, मैं तो बूढ़ी अम्मा के साथ ही रहूंगी ना, भला उनसे कैसा खतरा? उनके साथ मैं एकदम सुरक्षित रहूंगी, मुझे जाने दो ना। अरे सारा खतरा उसी डायन से तो है। बस मैंने बोल दिया ना कि तू कहीं नहीं जा रही, मतलब तू कहीं नहीं जा रही। पर माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी और वो भी अंधेरा होने से पहले ही। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं उनसे मिलने ना गई हूँ एक भी दिन। मान जाओ ना माँ। रिया की माँ को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर तू आज बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी रिया? पूरा गांव जानता है कि इस चुड़ैल को भी उसी सरिता डायन ने गांव में छोड़ा है, पर एक सिर्फ तू है जो उस पर इतना विश्वास करती है। पर इससे पहले कि रिया कुछ और बोलती, उसकी माँ उसे कमरे में ही बंद कर देती है। इतना बोलकर रिया की माँ अपने घर के कामों में लग जाती है। पर रिया को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसे कुछ और समझ नहीं आता तब वो गुस्से में अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाती है। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बूढ़ी अम्मा से मिलकर ही रहूंगी और देखती हूँ कौन चुड़ैल है जिसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है।
रिया सरिता के घर की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी वो देखती है रास्ते में सचमुच में एक चुड़ैल थी जो एक आदमी को खा रही थी। उसे देखकर रिया की चीख निकल जाती है। बचाओ बचाओ, ये तो सचमुच की चुड़ैल है और ये तो एक आदमी को खा रही है। रिया के चिल्लाने की वजह से चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है। ओहो ए लड़की, तूने तो इतनी जोर से चिल्लाकर मेरे कान ही खराब कर दिए। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अब तो जब तक मैं तुझे कच्चा नहीं चबाऊंगी मुझे राहत नहीं मिलेगी। रिया चुड़ैल को अपनी तरफ आता देखकर भागने लगती है और भागते भागते वो अपने घर वापस पहुंच जाती है। पर चुड़ैल अभी भी रिया का पीछा कर रही थी। रिया वापस से खिड़की से अपने कमरे में कूद जाती है, पर इससे पहले कि रिया खिड़की को बंद कर पाती, चुड़ैल वहां उसके कमरे के अंदर आ जाती है। रिया चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगती है, पर रिया की माँ को तो बाहर से ये लग रहा था कि रिया बाहर आने के लिए सिर्फ बहाने बना रही थी। चुड़ैल रिया को मार देती है और फिर वहां से चली जाती है। चलो अब कोई नया शिकार ढूंढूंगी। शोर सुनकर जब रिया की माँ रिया के कमरे का दरवाजा खोलती हैं, तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो रिया की लाश को वहां देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। रिया की माँ को इतनी तेज तेज रोते हुए सुनकर गांव की कई औरतें उनके घर में आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस चुड़ैल ने हमारी मासूम रिया को अपना शिकार ही बना डाला। मैं सब जानती हूँ। मैंने रिया को वहाँ उस डायन सरिता के घर में जाने से रोका था, इसीलिए उसने मेरी रिया पर चुड़ैल छोड़ दी और इसे मरवा दिया। अरे सबके पीछे की जड़ वो सरिता है, सरिता। पर रिया की आत्मा ये सब वहीं खड़े होकर देख रही थी। अरे नहीं, मुझे मारा तो उस चुड़ैल ने है, पर ये सब मेरी बूढ़ी अम्मा को गांव से निकालने की बात कर रहे हैं। वो बेचारी कहाँ जाएंगी? नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इन लोगों से पहले बूढ़ी अम्मा के पास जाती हूँ और उन्हें यहाँ से कहीं और जाने को कहती हूँ ताकि वो इन लोगों से बच सके। रिया जल्दी से सरिता के घर जाती है, पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि वहाँ सरिता के बगीचे में वही चुड़ैल थी और उसके सामने सरिता खड़ी थी, और सरिता अपने जादू से उस चुड़ैल को रिया के सामने ही एक छोटे से कीड़े में बदल देती है। ये क्या हो रहा है? क्या सच में इन्होंने चुड़ैल को गांव में छोड़ा था? पर तभी सरिता की नजर रिया के भूत पर पड़ जाती है और सरिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या क्या रिया तुम चुड़ैल कैसे बन गई? ये सब कैसे हुआ? नहीं, पहले तुम मुझे सच बताओ। मैंने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह से तुमने उस चुड़ैल को कीड़े में बदल दिया। क्या तुम सचमुच में वही हो जो गांव वाले कहते हैं? क्या मेरी माँ ठीक कहती है कि तुम ही ने गांव में उस चुड़ैल को छोड़ा था जिसने मेरी भी जान ले ली? नहीं नहीं रिया, ये सब सच नहीं है। वो चुड़ैल कहीं बाहर से गांव में घुस आई थी। वो गांव वालों को और नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए मैंने उसे अपने जादू से कीड़े में बदल दिया और अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बगीचे में कैद रहेगी। क्या कहा आपने? जादू? कैसा जादू? हाँ रिया, मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिनसे मैं चुड़ैलों और भूतों को पकड़कर उन्हें कैद करके रख सकती हूँ, पर मैंने आज तक अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ भले कामों के लिए ही किया है। तो मतलब सच में इस बगीचे में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब भूत प्रेत हैं? हाँ रिया, ये सब भूत प्रेत ही हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ पर कैद कर दिया है। तभी वहाँ पर सभी गांव की औरतें सरिता को गांव से भगाने के लिए आ जाती हैं, पर रिया उन्हें रोक देती है। माँ रुक जाओ। अरे रिया, मेरी बच्ची, तू चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ माँ, मैं मरने के बाद चुड़ैल में बदल गई, और अगर आपने इन्हें मेरी बूढ़ी अम्मा को यहाँ से भगाया तो मैं भी हमेशा ऐसे ही भटकती रहूंगी और मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। ये तो क्या कह रही है रिया? तू अभी भी इस डायन को बचाने की कोशिश कर रही है? नहीं माँ, ये डायन नहीं है, बल्कि इन्होंने उस चुड़ैल को गांव से भगाया है। रिया अपनी माँ को और बाकी सभी औरतों को सब कुछ सच सच बता देती है। रिया की माँ सब कुछ सुनकर सरिता से कहती है, हम सबको माफ कर दीजिए। हमने हमेशा ही आपको गलत समझा और आपसे दूरी बनाए रखी, पर आगे से ऐसा नहीं होगा कभी भी। और रिया, तू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया माँ, बस हमेशा मेरी बूढ़ी अम्मा का ध्यान रखना, कहीं वो मेरे जाने के बाद अकेली न हो जाए। इतना कहकर रिया गायब हो जाती है, पर गांव में दोबारा कभी कोई सरिता को कुछ भी नहीं कहता और सब उसके साथ हंसी खुशी रहने लगते।